बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौन सी बड़ी और अहम खुशखबरी आई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद यूरोप का अमेरिका और इंग्लैंड के शहरियों के लिए एक अहम ऐलान जिसको 2022 में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उस पर तो उस पर बात करेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है और क्या ज़रूरत है और किस तरह से हम इसको बेहतर तौर पे यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे। एक और अजीब नौकरियों का ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले तो आपके साथ बात करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौन सी अहम खुशखबरी जो है वो अनाउंस की गई है। असल में जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, इन्होंने शुरू से ही ये कोशिश किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी जाए और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस आएँ। डिजिटल रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट की यही एक एग्जांपल है। उसके बाद आपको मालूम होगा रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट की वजह से बेशुमार ऐसे फवादे जिससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है कासर थे लेने के लिए, लेकिन उनकी तमाम की अब फैसिलिटीज़ इनको मिल सकती है। अगर वो रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के बाद कोई भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इस तमाम प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा अहमियत की बात है वो ये है कि अब कल पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा तगदो के बाद, काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद जो पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये राइट मिलना था कि वो बाहर रहते हुए वोट डाल सकते हैं अपने मुल्क में और अपनी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए वो वोट देना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये ओपन कर दिया गया है। यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब बाहर रहते हुए भी वोट डाल सकेंगे अपनी होम कंट्री में। असल में ये डिजिटलाइज होगा, सारा कुछ ऑनलाइन होगा, एक ख़ास सिस्टम के तहत होगा। और अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको इसकी तैयारी करनी होगी ताकि वो आने वाले इलेक्शन में इसका तमाम तरीक़ाकार वाज़ेह करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए जो है वो इस इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पार्टिसिपेट करवाए। बिलाशुबा ये हुकूमत की एक बड़ी जो है वो कामयाबी है। अपोजिशन जमातों ने काफ़ी ज़्यादा शोर गोल किया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कामयाब रहे। असल में तकरीबन 250 के करीब इसकी फेवर में वोट पड़े इस कानून की, और 202 या 203 के करीब ऐसे वोट भी थे जो इसके अगेंस्ट थे। असल में ये अपोजिशन जमातों के थे जो नहीं चाहती थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट मिले। इस वजह से अब आने वाले वक्त में जो बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के राइट मिलने के साथ साथ जो नेक्स्ट राइट भी मिल चुके हैं वो ये है कि अब ये अपने नुमाइंदे को अगर चाहेंगे तो वो पार्लियामेंट में खड़ा कर सकते हैं, उनको जितवा सकते हैं और उनके वोट उनको डलवा सकते हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ बारगेनिंग भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट में अपना नुमाइंदा हो और पार्लियामेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही जो है वो ओवरसीज़ कमीशन का वज़ीर बने। इस तरह के जो प्लान है वो भी आने वाले वक्त में अब सच साबित हो सकती है जब ये पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब से ये वोट का राइट मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है और इसके काफ़ी ज़्यादा दूर असर जो है वो नताइज निकलेंगे। यूरोप का एक अहम ऐलान जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड के शहरियों के लिए एक नई जो है वो अपडेट सामने आई है। वो अपडेट ये है कि अब 2022 से अगर इंग्लैंड से या अमेरिका से कोई भी किसी भी यूरोपीय यूनियन के मुल्क में आना चाहेगा तो उनकी जो एंट्री होगी वो 7 यूरो की होगी, यानी कि उनसे 7 यूरो वसूल किए जाएंगे। इसका तरीक़ाकार किया है क्या होगा ये अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया, लेकिन जहाँ तक कहा जा रहा है वो ये है कि एयरपोर्ट पर ही आप लोगों से बैठने से पहले जिस कंट्री से आप फ्लाई करेंगे वहाँ से ही ये चार्ज कर लिए जाएंगे यूरोपीय यूनियन के मुतलका मुल्क के लिए जहाँ पे आपने इंटर होना है। दूसरा ऑप्शन जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है वो ये है कि जब मुसाफिर जो है वो मुल्क के अंदर इंटर होगा तो उस वक्त उससे चार्ज किया जाएगा। इस तरह का कुछ भी प्लान जो है वो आ सकता है और 2022 में ये कंफर्म हो चुका है कि कोई भी अगर इंग्लैंड से आता है या अमेरिका से आता है, यूएसए से, तो उसको लाजमी तौर पे 7 यूरो जो है वो फ़ीस पे करना होगी किसी भी यूरोपीय मुल्क, किसी भी शेंजन मुल्क में स्टे करने के लिए, आने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो बड़ी डेवलपमेंट
आ सकती हैं, मुआहदे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मुआहदे चल रहे हैं या जो चीज़ें हो रही हैं वो इस साल तक तो चलेंगी। लेकिन 2022 में उधर इंग्लैंड के पास भी काफ़ी ज़्यादा प्लान है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इधर यूरोपीय यूनियन भी काफ़ी ज़्यादा प्लान बना रही है, जिसमें से एक प्लान जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये प्लान था, और इस प्लान पे भी अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। इससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में नए से नए कवानीन दोनों तरफ से आ सकते हैं, और नए से नए कवानीन जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इस वजह से जो भी यूके में या अमेरिका में रहने वाले हैं उनके लिए ये ज़्यादा अहमियत की हामिल ख़बर है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो यूके में रहने वाले यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के तहत जाने वाले यूरोपियन हैं उनके लिए भी आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन कुछ कवानीन बनाने जा रही है जिस पे अमल करना ज़रूरी होगा, ताकि आपके दोनों मुल्कों के दोनों खित्तों के स्टेटस कायम रख सकें और कोई भी स्टेटस आपका ज़ाया ना हो। डिजिटल सर्टिफिकेट, इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत, इसके बारे में कमेंट भी आए हैं। असल में ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता था। डिजिटल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है। किसी जगह पे भी अब इसकी अहमियत कम नहीं होगी। आपने स्पेन में रहते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी मैं छोटी सी एक आपको एग्जांपल दूंगा। ये जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है अब एक लेटर बॉक्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपका किसी भी अदारे से कोई भी लेटर आता है तो आपके घर के लेटर बॉक्स में डाकिया जो फेंक जाता है। ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है असल में ये आपका लेटर बॉक्स है। जब आपका बन जाता है, आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि पूरे हुकूमती अदारे जो हैं आपके उस डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ अटैच हो जाते हैं। उस सर्टिफिकेट के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो जब भी किसी भी ऑफिस में आपका कोई भी काम होता है, आपको मालूम हो या ना हो, आप उस ऐप में जाके उस मुतलका ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कोई वहाँ पे चीज़ पेंडिंग तो नहीं, क्या कि उन्होंने रिक्वायरमेंट तो नहीं मांगी, क्या उन्होंने कि लेटर तो नहीं मांगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेशनलिटी पास हुई, आपको लेटर आया खुशतीसिया से कि आपकी फावराबली हो गई है, लेकिन आप घर पे नहीं थे, वो जो पेपर फेंक के जाते हैं वो फेंक गए, आप नहीं जा सके। डाक वालों ने एक हफ़्ते बाद वो लेटर वापस भेज दिया खुशतीसिया को। अब आपके लिए परेशानी है क्योंकि उस लेटर के बगैर अपॉइंटमेंट भी नहीं निकल सकती। तो अब आपने क्या करना है, आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसकी अब आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट ओपन करना है, उसमें जो कारपेता सिदादीनो है वहाँ पे जाना है और उसके अंदर खुशतीसिया जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाएंगे तो आपका ऑलरेडी जो लेटर उन्होंने बाई डाक भेजा था वहाँ भी एक पड़ा होगा। आपने उसका प्रिंट निकालना है, उस प्रिंट निकाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम लाइक उसी तरह होगा जिस तरह आपको बाई डाक आया। ये अहमियत है डिजिटल सर्टिफिकेट की, इसको लाजमी तौर पे बनवाएं। नेशनल लेवल पे असिंदा बना के देता है, लेकिन जो टेम्परेरी और सूबे के अंदर रहते हुए आप जनीदादी कतरूनिया से बना सकते हैं, अपनी मुतलका जुनता मिनतों से बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सिंधे से बनवाएं। अगर इससे आपको रहनुमाई चाहिए होगी तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि क्या तरीक़ाकार है। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में न्यूज़ के बारे में चलते हैं कि एक और अजीब नौकरी का ऐलान किया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी ऐलान किया था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दोस्तों की तरफ से आया था। अब नई नौकरियां उसी सिलसिले में आई हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वो वही है कि आपने सोना है, मैट्रेस चेक करने हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, वो आपको मैट्रेस देंगे, आपने सो के वो चेक करने हैं। रात को आपने सोना है, दिन को सोना है, आराम करना है, अपने घर में रहना है, लेकिन आपको अच्छी खासी इसकी सैलरी मिलेगी। लेकिन आपसे मुख्तलिफ सवाल जवाब पूछे जाएंगे उस मैटर्स के बारे में, आपने उनके सही आंसर देने हैं जो आपने महसूस किया सोते हुए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी नौकरियों में तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। क्लिक करें, उसको रीड करें और अप्लाई करें, और हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला आप सिलेक्ट हो जाए और आप सोएं फिर दिल भर के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।